हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? इसको पहचान रहे हैं? ये आप शख्स देख रहे हैं, खौफनाक चेहरा, ये है अयान चौधरी आयु। और ये आया है 18 तारीख 12वां महीना 2019। खौफनाक चेहरा गाइस, ये है खौफनाक चेहरा। ये जो नाक से कुछ निकाल रहा है मटेरियल, अरे मत खाना। तो ये आया इस दुनिया में 18 तारीख 12वां महीना 2019। देखो, खा दिया ना? खाना नहीं चिया को दूंगा। तो गाइस, हम लोग आज बैठे हैं सोनगरा कैंपस में। सोनगरा हॉस्पिटल के जस्ट पीछे दक्षिण और पश्चिम के मध्य में एक ग्राउंड है, बेहतरीन सुंदर सा, वहीं बैठे हैं। और ये मेरा आई रुक तो क्या क्या करता है बदमाश। और ये अभी 3 साल 4 महीना का हुआ है, बड़ी बदमाश है। हम लोग थक गए हैं, क्या करें, इसको कहीं पे हॉस्टल में डालना पड़ेगा लगता है। चलो फली खा, फली मम्मी लाई है ना। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये माता जी, इनका नाम है सोनिया बाई, श्रीमती सोनिया बाई चौधरी। और ये हैं भटगांव से। और इनको मैं उठाया अगस्त में। नाम सोनिया बाई। हाँ, मैं इनको अगस्त में इनसे जान पहचान हुआ। दरअसल हम लोग का जान पहचान कैसे हुआ तेरे को पता है? हम लोग का जान पहचान दोस्तों सोनिया बाई। उस समय 2017 में जुलाई में। ये है खौफनाक चेहरा। 1 मिनट रुको ना यार। हेलो गाइस, ये है लड़की। तो जुलाई 2017 में मेरा ड्यूटी जो है यही जर्ही में वैक्सीनेशन वर्क में था। तो उसी समय क्या हुआ कि ओडगी में पंडो लोग का मलेरिया बुखार से मृत्यु होने लगी। कोलवा में, चांदनी बिहारपुर ब्लॉक, ओडगी चांदनी बिहारपुर कोलवा में, ग्राम कोलवा में 7-8 पंडो जाति के लोगों का मृत्यु हो गई थी। और उसी में पूरा ज़िला जो है दहशत में आ गया था। और उसी समय पूरे ब्लॉक वाइज पूरे आरएचओ लोगों का वहाँ ड्यूटी लगाया था। तो मेरा भी ड्यूटी वहाँ करीबन 20-22 दिन का लगा था। तो हम लोग भी ग्रुपिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैं बता रहा हूँ जुलाई माह के बारे में। और उसी समय उसी वक्त हम लोग 1-2 दिन पहले सारासोरे से घूम के आए थे। मेरा एक फ़ोटो भी मैं फेसबुक में डाला हूँ, जिसमें तमुर्रा बजा रहा हूँ, हल्का ग्रीन कलर में टी शर्ट पहना हुआ हूँ। एक मेरा दोस्त है अनुज जी, उसके साथ में गए थे हम लोग। मेरी जीजा गुड्डा जी भी गए थे। उसके 2-3 दिन बाद जो है ये हुआ, कुलवा वाला कांड हो गया। हुआ तो बहुत दिन से था, लेकिन ड्यूटी लगाने का प्रोसेस जो है हम लोग को पता चला। तो उसके बाद जो है, उससे पहले भी एक और कहानी बता रहा हूँ। मेरे गांव में एक चाची हैं पिंकी करके, तो वो भी हार्टमैन भटगांव से हैं। और वो अक्सर जानकारी दिया करती थी कि भटगांव में एक अच्छी लड़की है, बीएससी नर्सिंग कर रही है, आप लोग का शादी अगर जमता है तो एक ही कैटेगरी में हो जाओगे, एक ही जगह हो जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को मैं समझा घर में। बाकी लोग, मेरे नाना लोग, मेरे पापा लोग भी सोचे कि अच्छा है, लाइफ तुम्ही लोग को तो जीना है, हम लोग तो जी ही रहे हैं, तो क्यों ना एक बार देख लो। उससे पहले मैं करवा में देखने गया था, भटगांव में देखने गया था, सौंकी में देखने गया था, और भैया थान की तरफ एक गांव है क्योंरा, उधर भी गया था। बहुत जगह तो मेरे हाइट को लेके मेरे को दोषा भी गया था। और बहुत जगह मेरे को कुछ उल्टा जवाब दिया गया था। उसके बाद मैं छोड़ ही दिया था। मैं सोचा कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, अभी नया नया नौकरी लगा है, 19-20 साल की उम्र में, तो कुछ अच्छा चीज़ कर लेता हूँ। और मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी कि कुछ करना है, कुछ अच्छा चीज़ करना है। और घर में प्रेशर भी था, क्योंकि मैं बड़ा था घर में, तो बोलते थे कि नहीं तू बड़ा है तो शादी तो करना ज़रूरी है। तो इसी भरोसे हम लोग जो है घर में इस बात पे पता चला तो चल दिए देखने। और मैं देखने गया था मेरे चाचा राम अवतार के साथ पहली बार। तो मैं गया था 2016 में शायद गया था एक बार देखने। तो
वहाँ पे चाचा के साथ गया था। और उस दिन ये जो नहीं थी, ये पढ़ने गई थी। बस हम लोग गए उस दिन। मेरी छोटी साली सरोज थी आंगन में, तो उसको मैं देखा और बस ऐसी बातचीत हुआ। चाय वाय पिए, मेरे को पूछे कि कहाँ से हो बाबू, तो मैं बताया कि मैं यहाँ से हूँ। मने मन उन लोगों को पता चला होगा कि लड़का देखने आया है। बस ऐसी देखे और उसके बाद आ गए। सुनो तो पापा। हाँ बेटा। पापा मैं बैठ देखो। देख रहा हूँ। तो उसके बाद वो वाला कहानी बीत गया। आ गया 2017 और 17 में जुलाई में ये कोलवा वाला कांड हुआ। तो कोलवा वाला जो कांड हुआ, पंडो जाति लोग जो डेथ हुए थे 4-5-7 लोग, उसके बाद हम लोग का ड्यूटी लगाया गया। ड्यूटी में हमें पूरे हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो भी हैं सब दल बल के साथ ओडगी गए। और ओडगी गए तो उसके बाद 4-5 दिन जैसे ड्यूटी। उधर तो मौसम बड़ी ही ख़राब थी, खूब पानी वानी आता था, पूरा जंगल झाड़ एरिया है। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता था। व्हाट्सअप खोले 4 दिन 5 दिन होता था कि कब हम लोग व्हाट्सअप खोलें। नेटवर्क पे जाके खोलते दनादन मैसेज आया करता था। तो 4-5 दिन के बाद मैं रामगढ़ में मेरा ड्यूटी लगा था, रामगढ़ कच्छारी। वहाँ पंचायत भवन में रहना खाना होता था। हम लोग दिन भर जो है आरडी किट से जाके और गांव वाइज पारा वाइज जाके और जांच करते थे। उसके बाद जो है 4-5 दिन बाद मेरे को एक मैसेज आया। ये जो आप देख रहे हैं इसी का एक मैसेज आया था। पहल का मैसेज मेरे को इसी की तरफ से आया था। तो मेरे को पता नहीं था कि ये लड़की कौन है, लेकिन मेरे पास एक फ़ोटो था जो मैं बताया। पिंकी चाची, जो पिंकी चाची थी, वो फ़ोटो दी थी मम्मी को। तो उस फ़ोटो से मैं मिलान किया करता था। मेरे साथ में मेरे मार्गदर्शक समय से आलोक यादव जी, बड़े भैया जो अभी सुपरवाइज़र बन गए हैं, तो उनसे मैं अक्सर पूछा करता था कि भैया ये लड़की क्या वही है? तो वो बताती थी हाँ यार, इसका नाक कान मुँह नाक गला तो सब मिल ही रहा है, ये वही लड़की है। तो उधर से आया था हेलो, तो मैं भी बोला था हेलो कौन है आप। उसके बाद बंद। तो मैं आया घर। उसके बाद पता चला कि नहीं, एक बार देखने जाना है। उससे पहले कुछ बताएगी? हाँ। मम्मी सोनिया बाई। हाँ। उसके बाद हम लोग तैयार हुए और मेरे जीजा और मैं देखने चल दिए। उस समय जन्माष्टमी का मौसम था, जन्माष्टमी का सीज़न था, तो हम लोग देखने चल गए। गणेश पूजा था ना? हाँ, जन्माष्टमी पार हो गया था दोस्तों। हाँ, जन्माष्टमी बीत चुकी थी। गणेश पूजा का सजाए धजाए थे, गणेश पूजा बैठाए थे। तो देखने चल दिए स्कूटी में। उस समय हीरो का मिस्ट्री स्कूटी था, उसको अभी जरी में बेच दिए। तो उसी में देखने गए। और जब देखने गए तो एक इत्तेफाक की बात ये भी है कि ये जो आप लड़की देख रहे हैं, इससे मेरा बातचीत भी होता था, क्योंकि ये नंबर था। तो बातचीत होता था। मैं इसको पूछता था कि मैं एक लड़की देखने जा रहा हूँ, तो क्या पहनूँ? तो बोलती थी जीन्स पहनो। उससे पहले ये एक मेरे फ़ोटो भेजी थी। इसके एप्रान में स्याही गिरा हुआ था और बाल ऐसी गिराई हुई थी। तो मैं देखता था इसको कि आखिर ये दिखती कैसी है और इसका एटीट्यूड क्या है, ये बात कैसे करती है, किस हिसाब से दिखती है, कैसे चलती है। और मेरे में ये मतलब मेरे साथ ये अच्छे से रह पाएगी कि नहीं, मैं इसके साथ अच्छे से जी पाऊँगा कि नहीं, हम लोग का चल पाएगा कि नहीं, इस टाइप से मैं सोचा करता था। तो ये बस थोड़ा सा मजाक किस्म की थी, नहीं सीरियस मूड में हमेशा रहती थी, कभी मजाक तो ये समझती नहीं है। तो बस ऐसी बोलती थी। और एक बार मैं इसका परीक्षा लेने के लिए गलत नंबर से इसको थोड़ा सा नचाया भी था, ये भी मेरे को अच्छे से पता है। तो मैं इसको पूछा कि मैं क्या पहनूं, तो बोलती थी नहीं जीन्स पहनना, ये पहनना। तो मैं जीन्स उन्स नहीं पहना था उस समय। मैं एकदम नॉर्मल सा रहता था। जीन्स उन्स मेरे को एकदम, मेरे पास एक भी जीन्स नहीं था। एक आध था, लेकिन मैं बहुत कम यूज करता था। मैं केवल सिलवाता था पैंट और सिला सिलाया पहनता था। नॉर्मल मैं कोई ब्रांडेड कंपनी का कोई जूता, कोई ब्रांडेड कंपनी का बेल्ट या इस टाइप से मैं अपने आप को नहीं पहनता था। नॉर्मली जो भी है 100, 150, 200 में जो भी मिल गया ऐसी पहन लेता था। इसलिए शायद लड़कियां लोग मेरे को दोस्ती थी। तो मैं इसी चल गया देखने। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं पहुँचा देखने तो मैं वहाँ पे गणेश जी का मूर्ति सजाया हुआ था, बैठाए हुए थे। तो फिर मेरी छोटी साली थी उस समय, सरोज, मैं देखा, मेरे छोटा साला निकला, मेरे को देख के दन से अंदर गया। छोटा सा था उस समय, बहुत ही छोटा सा था।
तो गया दन से अंदर घुस गया। तो मेरे को लगा कि हाँ यही घर है, यहीं घुसना है। फिर पूछे वहाँ आस पड़ोस से, एक अवधेश चाचा हैं मक्खन के बेटा, वो भी बताए नहीं यही वाला घर में। बोला चल चाचा थोड़ा सा आए हैं तो थोड़ा दिखा दे। तो घुस भी गया मेरे साथ दिखाने के लिए। गए वहाँ बैठे थे, सरोज आई वहाँ से। सरोज ब्लैक कलर की पहनी हुई थी, यहाँ जो लेगिस बोलते हैं उसको पहनी हुई थी। एक ऊपर से क्या बोलते हैं, ऊपर से एक टी शर्ट पहनी हुई थी। आई पानी दी और बोली कि आप बैठिए, रुको तो बेटा। फिर बोली कि आइए बैठिए, हेलो गाइस, मम्मी हेलो लोग अभी गाइस, आ ही हेलो रहे गाइस, हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मैं बोला ठीक है। हेलो गाइस। फिर हम लोग अंदर घुस गए, एक हॉल है वहाँ पे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर वहाँ बैठ गए। फिर बैठने के बाद हम लोग बैठे हैं तो बातचीत चल ही रही है। उसके बाद मेरे जो वाइफ की मम्मी वो आई और इन लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। तो इन लोग आए, फिर बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। तभी एक ऐसा आवाज़ सुनने को मिला जो मैं दंग रह गया। आवाज़ ये था, यही जो लड़की है ये जीन्स पहनी थी, ऊपर में टॉप पहनी हुई थी, एक बैग पकड़ी हुई थी, बाल को बीच से ऐसे, मेरे को वो दिन बहुत अच्छे से याद है। और आई जीन्स उन्स पहन के, नीचे मेरी चप्पल सैंडल पहनी हुई थी। आई और सरोज को बोली कैसे बे साली, ऐसे करके कुछ अजीब टाइप से आवाज़ आया। कैसे बे साली करके घुसी। तो मेरे को लगा कि ये लड़की तो बड़ी डेंजर है, बात तो करती उस टाइप से है नहीं। लेकिन जैसे ये घुसी उसके बाद मैं लखने लगा कि हाँ आ तो गई है, देख लेते हैं आए हैं तो गजब है भाई, इससे मेरे को पता नहीं अजीब लगने लगा इसका बात से। फिर उसके बाद ये आई गई, फिर शायद मेरी साली बोली होगी थोड़ा सा कुछ अच्छा पहन ले। फिर ये गई अंदर में बढ़िया से नॉर्मल टाइप से पहनी और उसके बाद ऐसे नमस्ते करते आई और नमस्ते नमस्ते की। फिर पानी वानी लाए पिए, फिर बातचीत चालू हो गया। मैं नॉर्मली जैसे बाकी जगह देखने जाता था वैसे गया, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा सा मजाक किस्म मजाक मजाक में कुछ बात किए और ऐसे ही बैठ गए, चाय वाय पिए, कुछ नाश्ता वास्ता किए, मिक्सचर उक्सचर लाए थे। फिर बातचीत हुआ, फिर हम लोग चल दिए। तो उस समय लगा कि ठीक तो है लेकिन बहुत छोटी है एकदम, मेरी हाइट से कम। तो मेरे को लगा कि ठीक है। फिर हम लोग घर चल दिए। घर में सब पूछे कि कैसा है, बहुत जगह देख चुका है, अब तो पसंद कर ले। तो मैं बोला हाँ ठीक तो है, लड़की BSc नर्सिंग कर रही है, हो ना हो कहीं नौकरी चाकरी एक जगह हो जाता है तो अच्छा बात है। और पसंद तो आ गया है मेरे को, बहुत अच्छी है लड़की, बिहेव से अच्छा लगा, बातचीत भी 15 दिन से चल ही रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना एक आध महीना बढ़िया से जान परिचय बना लेता हूँ, कहीं कहीं मेरे लायक की ना हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मन में आया कि थोड़ा सा देख ताक लूँ, बढ़िया जान परिचय कर लूँ। उसके बाद इसको मैं अंबिकापुर छोड़ने भी गया था उसी समय, 1-2 दिन बाद। और इसको एक वनेश्वरी मंदिर भी लेके गया था, जहाँ स्कूटी लेने गए थे जीजा के साथ। तो देखे तो उस मंदिर को, तो मैं सोचा सुकून जगह है, थोड़ा सा बातचीत करेंगे बैठ के। तो वहाँ थोड़ा सा देखने गए थे, घूमने गए थे, तैयार भी हो गई थी, सोची होगी बढ़िया लड़का है तो घूम गई। उसके बाद जो है हम लोग गए वहाँ, देखे घूमे, अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को इससे लगाव होने लगा। सोचा कि अच्छा ठीक है, और बताई थी कि मेरे लाइफ में ऐसा वैसा कोई लड़का नहीं है, जबकि मैं बताया था कि मेरे लाइफ में 3-3 लड़कियां आई और गई। तो दोस्तों मज़ा कर रहा हूँ, ऐसा रहता तो शादी हो जाता, नौकरी चाकरी लग ही गया था। तो उसके बाद जो है पसंद वसंद हो गया, इसको मैं अपना मानने लगा। मैं सोचा ये अब इसी से ही शादी करना है, इसी से ही मरना जीना है। 7 जन्म तो नहीं देखे हैं, 1 जन्म तो घूम फिर लेते हैं, देख लेते हैं, इसके साथ ज़िंदगी बिता लेते हैं। उसके बाद मैं इसको अपना मानने लगा। उसके बाद रायपुर वाला हो गया, रायपुर गए, रायपुर से रजिस्ट्रेशन वाला वर्क करा के आए। उसके बाद जो है अमरकंटक गए, अमरकंटक से घूम फिर के आए। उसके बाद इसको मैं 2-3 दफ़ा कुदरगढ़ लेके गया, एक बार सारासुर लेके गया। तो इससे मेरा कनेक्टिविटी बढ़ता गया, मेरे को लगने लगा कि ये बाकी लोगों से अच्छी है। और घर में जिस हिसाब से बाकी बहन लोग हैं, बाकी भाई लोग हैं, उससे काफ़ी अलग है। और अभी भी दोस्तों जो मैं चाह रहा था वैसी मेरे को मिली। ये कोई तामझाम नहीं करती, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाती, नॉर्मल टाइप से रहती है, पाई का हिसाब रखती है, अदर खर्चा के लिए नहीं सोचती भी है तो पूछ के बोलती है कुछ ना कुछ।
और आयु के लिए भगवान को धरती में ले आती है, ये वाला हो गया है। तो मैं तो बक करते जा रहा हूँ। अब पारी आ गया है मेरी वाइफ की, श्रीमती सोनिया बाई चौधरी की जुबानी। अब वो कुछ बताती है, तो बताइए मैडम, आप कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं क्या बताऊँ, सब चीज़ तो हम बता चुके हैं। एक और बात, ये जो बोलती हैं तो इनके जो दांत हैं उनके बीच में गैप है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलती हैं। लेकिन अभी अभी डिमांड आया है कि मेरा ये दांत का जो गैप है उसको भर दीजिए, क्योंकि भर दीजिएगा तो अच्छा बात रहेगा। तो मैं भी ग्रांटेड कर दिया हूँ, हस्ताक्षर परमिशन दे दिया हूँ। अभी हमारा जो है फैमिली में एक नए मेहमान का आगमन है। हम लोग बड़ी एक्साइटेड हैं, और भगवान से भी जो भी मन्नतें हैं हम लोग माने हैं। उदरगढ़ और सारासरों में जो भी इच्छा है, मैं और मेरा आयु एक छोटी बहन की तलाश में है, और मांगे भी हैं कि आ जाए। आज है 23/5/2023। आज का दिन इतिहास में छपने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हम लोग की यूट्यूब में रहेगा, और हम लोग कभी भी कुछ भी होगा तो इस चीज़ को देखेंगे। अगर हमारी गुड़िया भी आती है और कभी वो बोलेगी कि पापा कुछ तो दिखाओ, तो ये वीडियो उसको दिखाएंगे, बोलेंगे बेटा देखो, जब तू 6 महीना की थी पेट में, तब ये हम लोग वीडियो बनाए थे। और हम लोग बहुत खुश थे, हमेशा सोचते रहते थे कि एक बेटी आ जाए हम लोग के लाइफ में। हम लोग जब सोनोग्राफी कराने गए थे अंबिकापुर में, तो हम लोग बहुत ही खुश थे आयु के साथ। आयु बार बार बोलती थी कि मेरी छोटी बहन आने वाली है। और लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते रहता है दोस्तों, लेकिन कंप्रोमाइज़ भी ज़रूरी है, समझना भी एक दूसरे को ज़रूरी है। हमारे बीच में बहुत भी लड़ाइयाँ हुई है, 2-2 3-3 महीना बात तक नहीं करते थे। अक्सर स्टेटस और डीपी खोजते थे, लेकिन बात नहीं होता था। लेकिन समझदारी थी तो आज फिर मिल गए हैं, नहीं तो समझदारी नहीं रहती। अपने गुस्से मूड में रहते, अपने दूसरों के बातों में रहते तो बहुत कुछ हो जाता है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन बोलते हैं अपना लाइफ अपने हाथों की लकीरों में लिखा रहता है, अपने दिमाग से चलना चाहिए। अगर चारों तरफ का सुनेंगे तो अपना कौन सुनेगा, बोलते हैं। तो सोचना चाहिए अपने बारे में खुद, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो आज हम लोग अच्छे हैं, खुश हैं, और अब तो उतना ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं होता है। मूड करता है लड़ने का, लेकिन संभल जाता है। तो ठीक है, बाकी मेरा तो बात ख़त्म हो गया। अब मैडम कुछ बोलती हैं।